जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आज आप लोग को बाकी शेष का सिख धर्म से बचे हुए जो टॉपिक था उसे आज के इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और बाकी के बच्चे सिख धर्म से संबंधित जो टॉपिक था उसके बारे में देखने का प्रयास करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास के बारे में देखते हैं। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु हैं और इनकी पत्नी का नाम बीबी भानी था। बीबी भानी को अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन में दिया गया था या दान में जमीन दिया गया था और इसी जमीन पर रामदास के द्वारा अमृतसर सरोवर का निर्माण किया गया और फिर बाद में अमृतसर नगर को बसाया गया। मतलब अमृतसर शहर का स्थापना गुरु रामदास के द्वारा और अमृतसर नामक जलाशय का स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो गुरु रामदास के द्वारा। 500 बीघा जमीन देने का काम अकबर के द्वारा किनके को किया गया था? तो बीबी भानी को किया गया था। और बीबी भानी किनकी पत्नी थी? तो गुरु रामदास की पत्नी थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। रामदास के जो तीसरे पुत्र हुए गुरु अर्जुन देव, तीसरे पुत्र जो है गुरु बनते हैं गुरु अर्जुन देव। मतलब रामदास के तीसरे पुत्र अगला गुरु बनते हैं और अगला मतलब 5वां गुरु के रूप में बनते हैं गुरु अर्जुन देव। और इन्हीं के समय से गुरु का पद पैतृक हो गया। पैतृक करने का मतलब अब ऐसा कर दिया गया कि गुरु के पुत्र ही अगले गुरु बन सकते हैं। मतलब रामदास के पुत्र अर्जुन देव ही गुरु बनेंगे। अब इसके बाद अर्जुन देव के जो पुत्र होंगे वही अगले गुरु के रूप में बनेंगे और फिर जो उनके पुत्र होंगे वही उसके बाद के गुरु बनेंगे। तो यह क्रिया गुरु रामदास के समय से पैतृक कर दिया गया है गुरु का पद। ठीक है, मतलब पिता के पुत्र ही अगले गुरु बन सकते हैं। अब गुरु अर्जुन देव के बारे में हम देखते हैं। गुरु अर्जुन देव के द्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में अर्जुन देव के द्वारा किया गया और स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया था? तो मियां मीर के द्वारा किया गया था। मियां मीर के द्वारा, मियां मीर कादरी संप्रदाय से संबंध रखते थे और इन्हीं के द्वारा स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किया गया था। आपका शिलान्यास अलग है और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अर्जुन देव के द्वारा करतारपुर और गोविंदपुर नामक दो नए शहर का स्थापना किया गया था। 1595 ईस्वी में 1595 ईस्वी में दो नए शहर करतारपुर और गोविंदपुर को बसाने का काम अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अब अर्जुन देव के द्वारा एक और नियम ला दिया गया, जैसे आय का 1/10वां हिस्सा धर्म के प्रचार के लिए दान में देने की परंपरा का शुरुआत अर्जुन देव के द्वारा किया गया। मतलब धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आय का 10वां हिस्सा दान करे, ऐसा अर्जुन देव के द्वारा प्रत्येक लोगों से कहा गया। अब इन्हीं के द्वारा ही आदि ग्रंथ का रचना किया गया। आदि ग्रंथ का रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन देव का हत्या 1606 ईस्वी में कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा करा दिया जाता है। अब जहांगीर अर्जुन देव का हत्या क्यों करा देता है? तो जहांगीर इसलिए करा जाता है कि उसके पुत्र खुसरो को जहांगीर भड़काने का काम किए थे। मतलब खुसरो को अपना समर्थन दिए थे और इसके डर से जहांगीर अर्जुन देव का हत्या 1606 ईस्वी में करा देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इनका हत्या जब हो जाता है और मरने से पहले अपने अगले गुरु को यह उपदेश देते हैं कि मेरे मरने के बाद आप शोक न मनाएं और अपनी क्षमता के अनुसार सेना का गठन करें। यह बात अर्जुन देव के द्वारा गुरु हरगोविंद सिंह को बोला जाता है कि मेरे मरने का शोक आप न मनाएं और आप अपने अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार सेना का गठन करें ताकि आप जो सिख धर्म का अस्तित्व बना रहे। ठीक है, इसके बाद ही आपका अमृतसर सरोवर में हरमंदिर साहब का निर्माण अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। अब अमृतसर सरोवर का निर्माण रामदास के द्वारा कराया गया था और उस सरोवर में हरमंदिर साहब का निर्माण ये आपका गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। आप इस चीज को यहाँ से समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं सिखों के अगले गुरु हुए गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह हुए सिखों के छठे गुरु। इनके द्वारा सेना का गठन किया गया, सैन्य संगठन का निर्माण किया गया। जैसा है अर्जुन देव अपने मतलब इनको बोले थे उसके अनुसार। अब हरगोविंद और जहांगीर का आंकड़ा 36 का रहता था। मतलब जहांगीर से हरगोविंद को कभी नहीं पड़ता था और ऐसा एक समय आया था कि अर्जुन देव बहुत ज्यादा कर्ज में थे
और उस कर्ज को न चुकता करने की वजह से फिर जहांगीर जब शासक के रूप में आया तो जहांगीर को मतलब हरगोविंद जब शासक में आया तो हरगोविंद को जहांगीर के द्वारा कुछ समय तक के लिए 2.5 लाख रुपया की वजह से कैद कर लिया जाता है। बाद में वहां से वो निकल करके और फिर आ जाते हैं और इसके बाद सैन्य संगठन का काम करते हैं, जिसमें सेना का एक सुदृढ़ निर्माण करते हैं। इसके बाद अकाल तख्त का स्थापना करते हैं तथा ईश्वर के सिंहासन का निर्माण हरगोविंद के द्वारा किया जाता है। अब हरगोविंद के बारे में कथन है कि 2 तलवार बांधकर हमेशा गद्दी पर बैठते थे, या जब भी गद्दी पर बैठते थे तो 2 तलवार हमेशा बांधे रखते थे। इसके बाद हरगोविंद को नगाड़ा बजाने में बहुत ही रुचि था। वह नगाड़ा हमेशा बजाते थे, मतलब जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार नगाड़ा बजाने का काम हरगोविंद के द्वारा किया जाता था। अब अमृतसर की किलाबंदी कराने का काम हरगोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। किलाबंदी कराने का काम चारों तरफ से किलाबंदी कराने का काम अमृतसर का हरगोविंद के द्वारा किया गया। अब हरगोविंद ने अपने अनुयायियों से, अपने समर्थकों से घोड़ा और हाथी लेने की प्रथा को प्रारंभ कर दिया। घोड़ा और हाथी लेने की शुरुआत हरगोविंद के द्वारा अपने ही अनुयायी से कर दिया गया, तो इनके द्वारा किया गया। ये आपका सिखों के 6ठे गुरु हुए। अब हम आगे देखते हैं सिख धर्म के 7वें गुरु। सिख धर्म के 7वें गुरु हरराय हुए। गुरु हरराय को औरंगजेब अपने दरबार में आने का निमंत्रण देता है, लेकिन औरंगजेब के कहने पर गुरु हरराय उसके दरबार में नहीं जाते हैं और अपने पुत्र को औरंगजेब के दरबार में भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद उत्तराधिकारी का जब युद्ध होता है, उत्तराधिकारी का युद्ध में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच होता है, तो यह हरराय के द्वारा गुरु दारा शिकोह को समर्थन दिया जाता है। तो हरराय दारा शिकोह को समर्थन देते हैं और दारा शिकोह हरराय से मिलने के लिए भी इनके पास आता है और हरराय से मिलता है। अब इसके बाद सिख धर्म के 8वें गुरु है गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन को औरंगजेब दिल्ली में बुलाता है। औरंगजेब दिल्ली में बुलाने के बाद गुरु हरकिशन से गुरु पद की शिक्षा लेने का काम करता है और गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक रोग से हो जाता है। तो हरकिशन के संबंध में यही आपका 2 तथ्य है। दिल्ली दरबार में जाते हैं औरंगजेब के बुलाने पर और उनको शिक्षा देने का काम करते हैं औरंगजेब को गुरु पद के। इसके बाद इनकी मृत्यु चेचक रोग से हो जाता है 1664 ईस्वी में। अब उसके बाद हम देखते हैं तेग बहादुर। तेग बहादुर सिख धर्म के आपका 9वें गुरु हुए। सिख धर्म के 9वें गुरु हुए और इनके द्वारा राजसी ठाठ बाट से रहना प्रारंभ कर दिए थे। मतलब गुरु तेग बहादुर थे, खुद को राजसी ठाठ बाट के रूप में रखना या रहना प्रारंभ कर दिए थे और सिख धर्म के प्रत्येक लोगों से भी यह अपील किया गया था कि आप साधुई वेश छोड़िए और राजसी ठाठ बाट वाला वेश जो है अपनाइए। इसके बाद इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण शीशगंज में औरंगजेब के द्वारा इनका हत्या करवा दिया जाता है 1675 ईस्वी में। तो गुरु तेग बहादुर का हत्या इस्लाम धर्म नहीं कबूल करने का कारण 1675 ईस्वी में करा दिया जाता है शीशगंज में। अब देखते हैं सिखों के 10वें गुरु जो हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु के रूप में होते हैं। ठीक है, इनका जन्म का बात कर लिया जाए तो जन्म हुआ था इनका 1666 ईस्वी में पटना में और इनके द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया था 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में इनके द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया जाता है, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अब वैशाख पूर्णिमा के दिन ही एक नाटक का आयोजन करते हैं और नाटकीय ढंग से 5 व्यक्तियों को चुनते हैं बलिदान के लिए। जस्ट एक नाटक के रूप में आयोजन करते हैं और वही नाटकीय ढंग से 5 लोग को चुनते हैं जिसे पंच प्यारा के नाम से जाना जाता है। पहला आदमी जो थे दयाराम खत्री थे, ये लाहौर के थे और दूसरा जाट धर्मदास थे, इनका संबंध दिल्ली से था, मतलब ये दिल्ली के थे। और तीसरा जो व्यक्ति हुए जो पंच प्यारे के रूप में शामिल हुए ये थे आपका मेहकम चंद दर्जी। मेहकम चंद दर्जी थे, ये द्वारका के थे, द्वारका गुजरात में पड़ता है आपका। फिर आपका चौथा व्यक्ति थे हिम्मत भीवर, पूरी आपका उड़ीसा में पड़ता है, जगन्नाथ वहीं हुआ, तो ये आपका हिम्मत भीवर वहीं के थे। इसके बाद साहब चंद नाई थे, इनका संबंध बीदर से था। ठीक है, तो ये जो 5 लोग हुए इन्हीं को पंच प्यारे के नाम से जाना गया। अब उसके बाद आता है आपका सैनिकों को प्रशिक्षण देकर 30,000 खालसा सेना के रूप में तैयार करने का काम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। मतलब गुरु गोविंद सिंह सैन्य प्रशिक्षण भी देने का काम करते हैं और जिसके तहत 30,000 एक सैनिकों का सेना बनाते हैं।
अब उसके बाद आता है सिखों को अस्त्र शस्त्र रखने का के लिए अनिवार्य जो किए थे वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह प्रत्येक सिख लोगों को अस्त्र शस्त्र रखना अनिवार्य कर दिए थे, जिसके तहत प्रत्येक लोगों के पास 5 वस्तुएं धारण करने को कहा गया था। मतलब 5 वस्तु आपको हर हाल में अपने पास रखना है, जिसमें आपका था केस, कंघा, कक्षा, कड़ा और कृपान। केस था, कंघा था, कक्षा था, कड़ा और एक कृपान, ये प्रत्येक सिख लोगों के पास रहना अनिवार्य कर दिया गया था। अब इसके बाद देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक हलाला मांस पर प्रतिबंध लगाया गया। हलाला मांस कहने का मतलब ऐसा मांस जो था, मतलब ऐसा मांस होता था जिसे एक धारदार चाकू से रेत करके और काट दिया जाता था। तो उस तरह के मांस पर प्रतिबंध लगाने का काम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। इसके बाद मुस्लिम महिलाओं से हिंदू मतलब सिखों के शादी को प्रतिबंधित कर दिया गया। मुस्लिम महिलाओं से सिख धर्म के लोग शादी न करें, इस पर भी प्रतिबंध लगाने का काम इनके द्वारा किया गया। और प्रत्येक सिख लोगों के नाम के अंत में, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अब इसमें देखा जाए तो पुरुष के नाम के अंत में सिर तथा स्त्री के नाम के अंत में कौर लगाने का काम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था वो आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और इनका कार्यस्थली जो काम करने का स्थान जो था वो पाओदा था। ठीक है। तो निवास स्थान आनंदपुर साहिब और कार्यस्थली काम करने का जो स्थान था इनका, वो कहाँ से काम करते थे? तो पाओदा में रह करके और अपना सैन्य संचालन या जो भी काम होता था वो करते थे। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम फतेह सिंह और दूसरा का नाम जोरावर सिंह था। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मतलब एक नाबालिग थे और नाबालिग के ही रूप में औरंगजेब के द्वारा इस्लाम धर्म इनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, तो जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। अब इसके बाद हम देखते हैं एक जाफरनामा आता है आपका। जाफरनामा एक पत्र है जिसे गुरु गोविंद सिंह को औरंगजेब लिखा था और उस पत्र को ही जाफरनामा नाम दे दिया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब होता है। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुल खान नामक एक पठान के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दिया जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में गुल खान नामक पठान के द्वारा चाकू मार करके हत्या कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह कुछ बात बोले थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह का कथन था कि मैं चारों वर्ण के लोगों को सिंह बना दूंगा, मैं चारों वर्ण के लोगों को सिंह बना दूंगा, जबकि मुगलों को मैं बर्बाद कर दूंगा। यह गुरु गोविंद सिंह का कथन था और इस सिद्धांत को पालन करते हुए वो अपना काम करते थे। तो ये आपका सिखों के 10 गुरु के बारे में आपका हुआ, जिसे 2 वीडियो में आपको बताया गया। आज हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम किसी अगले टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।